Why every council minister is keen, KEEN, is keen to become minister of various ministries. ठीक है, this answer you have to do in homework. Understood? So along with this we are coming to our topic, the president. In this chapter, in this portion we will discuss prime minister is the head of the government. ठीक है, prime minister is the head of government. Head of government. Why? President is the head of states. प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट्स कहते हैं. नाउ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज स्टेट. ठीक है, स्टेट क्या है? ठीक है, a state is the association of political organization. ठीक है, और it is association of citizen. ठीक है, in which political organization and institution works. ठीक है, within a boundary, that becomes a state. India is a state. हमारे कंट्री जो इंडिया है, it is a state. It is a federal state. ठीक है, because there is a political organization, political institution. ठीक है, in which all citizens they are participating. Understand? And they are functioning their works. Clear? तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट. मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड सो मेनी स्टेट्स आर देयर. ठीक है, इन सारे स्टेट्स का हेड है. ठीक है, मीन्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दे इंक्लूड्स अ कंट्री नोन एज इंडिया. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ दीज स्टेट्स. Understand? Clear? Right? And this man, he is, ceremonial head. ठीक है, president is the ceremonial head. Clear? प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं सेरिमोनियल हेड. मतलब किसी भी सेरिमनी को वो प्रिजाइड कर सकता है. ठीक है, बट नॉट हैविंग एनी स्पेशल पावर. ठीक है, मीन्स पावर तो उसको मिलती है, बट ही कैन नॉट हिमसेल्फ एक्सरसाइज सच पावर्स. क्लियर? विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स. ठीक है, जब तक उनका एडवाइस नहीं आएगा, जब तक उनके यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद लोग उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक एनी एक्शन. क्लियर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, यू हैव टू पुट द सिग्नेचर हियर. कोई भी बिल लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होगा. ठीक है, एंड दीज बिल्स फाइनली विल बी साइंड. अंडरस्टैंड? दे वुड बी साइंड फाइनली. क्लियर? बाय प्रेसिडेंट. क्लियर? So the president of India is like Queen of Britain, whose functions are to large extent ceremonial. ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन क्या है? सेरिमोनियल फंक्शन. ठीक है, वो किसी भी सेरिमनी में पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है, कोई भी सेरिमनी है, चाहे वो पॉलिटिकल सेरिमनी है, सोशल सेरिमनी है, कल्चरल सेरिमनी है, और एनी अदर्स. क्लियर? सो ही इज द हेड. ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
The president supervises overall functioning of all the political institutions. ठीक है, president supervise all political institutions. ठीक है, अभी मैंने बताया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर, ये सब इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इन सब का सुपरवाइजर प्रेसिडेंट को माना जाता है, वो सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, जितने भी हैं कंट्री में। ठीक है, एंड सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, और ये कब तक ही सुपरवाइज करता है, ही डू सो। ठीक है, सो दैट दे वर्क इन हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है, भाईचारा। इन हार्मनी, मिलजुल कर, ताकि वो मिलजुल कर काम करें, इसलिए वो सुपरवाइज करता है। अंडरस्टैंड? एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की तरह इलेक्शन नहीं होता। पीपल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को फिर कैसे चुना जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में माना जाता है कि प्रेसिडेंट्स को कौन चुनता है, एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है, और एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है, इलेक्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, ठीक है, लोकसभा के, राज्यसभा के, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट्स के जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, इन सब लोगों के सबकी वोटिंग होती है, दे हैव टू वोट। ठीक है, एंड दे फॉर्म्स, ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, एमपीज एंड एमएलएज, दे फॉर्म्स एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं, इस फॉर्म। ठीक है, ठीक है, इन विच एमपीज एंड एमएलएज आर मेंबर्स। ठीक है, देखो ये अगर पावरफुल की बात की जाती है तो एमपी को मोर पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को सुपरवाइज करता है। ठीक है, मतलब जैसे अम्बेडकर नगर में 6 ब्लॉक है और इस पर 1 एमपी है, और जबकि अम्बेडकर नगर में 6 एमएलए हैं। ठीक, हर ब्लॉक का 1 एमएलए है, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने बड़े अम्बेडकर नगर के लिए एक एमपी अगर सफिशेंट है तो ही इज़ एक्चुअली पावरफुल, दैट्स व्हाई ही इज सफिशेंट, है कि नहीं, राइट? और वो सेंटर में क्योंकि बैठता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल कंसीडर किया जा सकता है बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, है कि नहीं, राइट? तो उसका स्टेटस तो ऊपर रहेगा। लेकिन ये है कि एमएलए जैसे एक ब्लॉक का है, मान लो अकबरपुर ब्लॉक का कोई एमएलए है, ठीक है, तो इसके पावर को वो जो है हैम्पर नहीं कर सकता है, ये उसका सबऑर्डिनेट नहीं है एमपी का। ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट, वो अपने चीफ मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि एमपी के प्रति। ठीक है, और जो एमपी है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अंडरस्टैंड? तो वो क्या कहते हैं, उससे क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है एमएलए से क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो सबकी अपनी अपनी पावर है, लोकल पावर्स। वो अपने ब्लॉक का हेड है, ठीक है, वो अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट अपने तरीके से कर सकता है, बशर्ते चीफ मिनिस्टर का हाथ हो उसके ऊपर, है कि नहीं? अगर चीफ मिनिस्टर उसको लाइक कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट करेगा, उसमें एमपी नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है, एमपी सिर्फ इतना कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है पब्लिकली, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर उसको गलत लग रहा है, अंडरस्टैंड? लेकिन वो भी डायरेक्टली भी नहीं कर सकता है,
मीडिया में कह सकता है कि इन्होंने ये जो वर्क किया ये गलत है, इतना कह सकता है, ठीक है। लेकिन वो उससे आंसर भी मांगा जा सकता है, आपने किस आधार पे कहा ये गलत है, तो ही हैड टू एक्सप्लेन ऑल्सो, इजंट इट। अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तब वो एमएलए भी जो है कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ पब्लिकली डिस्ग्रेस्ड। तो अपने ग्रेस के लिए वो जो है कोर्ट में जस्टिस के लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है, कि मुझे क्यों जो है इंसल्ट किया गया, अंडरस्टैंड। तो कोर्ट फैसला लेती उस पर। अगर एमपी गलत है तो उसको जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसको जो भी उसके ऊपर पनिशमेंट आता है वो मिलेगा उसे, अंडरस्टैंड। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट इस तरह से बनी है, अंडरस्टूड। तो so a candidate standing for president post has to get majority of votes to win the election, ठीक है। उसको इलेक्शन जीतना होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, उसको एक मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंड। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोट शुड बी हैंडेड ओवर टू दैट पर्सन। 2 या 3 लोग खड़े हो जाते प्रेसिडेंट के लिए, 4 लोग भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जीतता एक ही है, और जिताएंगे एमपी और एमएलए, ठीक है, क्योंकि हमारी पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि चले हर आदमी को इलेक्शन में वोट ही डालते रहे साल भर, है कि नहीं, और भी तो काम पड़े हैं, और सारा काम कौन करेगा, राइट। तो इसके लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्होंने भेज दिया, है कि नहीं, ऐसे ही होता है डेमोक्रेसी में। तो इसमें क्या चीज़ होता है, दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंटायर नेशन, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, ठीक है, वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब इंडिया की बात आती है तो वहाँ उसके प्रेसिडेंट का नाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर यूएनओ की मीटिंग होती है तो प्रेसिडेंट्स का नाम लिया जाता है, क्लियर, उसके बाद बाकी लोगों का, अंडरस्टैंड। अब प्रेसिडेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के किसी को भी भेज सकता है यूएनओ में, राइट। वो प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है, किसी को भी कह सकता है जाने के लिए, जिससे लगता है कि वो वहाँ जाके सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, किसी को भी भेज सकता है, क्लियर। तो इन दिस मैनर at the same time the president can never claim the kind of direct popular mandate, ठीक है। president can never claim, ठीक है, the direct popular mandate, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकता है, ठीक है, कभी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है कि जो है क्या कहते हैं कि मुझे भी प्रेसिडेंट की तरह पॉपुलर माना जाए, अंडरस्टैंड। ही नेवर क्लेम दिस कि सारे लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर को ही ज़्यादा पॉपुलर करते हैं और मुझे क्यों नहीं कहा जाता है। भाई प्रेसिडेंट का हर जगह नाम नहीं आता रोज़ न्यूज़ में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का 10 बार न्यूज़ में नाम आता कि नहीं आता, है कि नहीं। और कोई भी एक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना लगाई, प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम चलाया, किसानों के लिए इतने पैसे भेज दिए, है कि नहीं, ऐसे ऐसे आता है ना। तो पॉपुलर है तो प्रेसिडेंट नहीं कह सकता है कि हमको क्यों नहीं इस तरह कहा जाता है, कहा प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, ठीक है। मतलब वो इसके लिए दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि वो तो खाली कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और उसको जो है क्या कहते हैं सेरिमोनियल हेड हमने माना है, जैसे किंग होता है, ठीक है। पहले मोनार्ची रूल में किंग होता था, उसके पास सारी पावर होती थी, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या हो गया, खाली नाम के लिए किंग रखा जाता है, क्लियर, दैट इज द प्रेसिडेंट, अंडरस्टूड। इसी तरीके से हाँ मीन्स ही इज ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट is only a nominal executive, ठीक है, नाम के लिए एग्जीक्यूटिव होता है, वो खाली नॉमिनल है, ठीक है। ही इज ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अंडरस्टूड।
और बस केवल उसको इतना ही करना है कि उसके पास जो भी बिल आएगा, ठीक है, वो अगर उसको लगता है सही है तो साइन कर देगा, और लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो फिर से रिकंसीडर करने के लिए फिर से वापस कर देगा कि इसको भाई फिर से इसको एक बार फिर से रिवाइज करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन अगर लोकसभा एंड राज्यसभा ने फिर से उसको पास कर दिया तो अब उसके पास कोई आर्गूमेंट नहीं, केवल उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है कि मुझे सिग्नेचर करना है, क्योंकि हमारी कंट्री के जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको पास किया है कि नहीं, हमारी कंट्री के पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है। अब तो मुझे करना ही पड़ेगा साइन, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं, इसीलिए। सो इन दिस मैनर द सेम इज ट्रू फॉर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, है कि नहीं। इसी तरीके से इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक्स, ठीक है, प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे हरदम शी का यूज किया गया प्रेसिडेंट के लिए, शी वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, क्योंकि वो केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, दैट्स वाई उसको शी कहा गया, अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ जो है उसको मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है, जो भी टोटल एक्टिविटीज़ है, वो प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है, अंडरस्टैंड। हर जगह यही कहा जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी चीज़ लॉ पास होगा लास्ट में कहा जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिज़ाइन है, क्लियर। सो इस ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जो भी आपके पॉलिसीज़ हैं, जो भी बिग डिसीजंस हैं, ठीक है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से इशू होता है, ठीक है, कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, क्लियर। मतलब डिसीजन लेता कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के नाम से डिसीजन लेता है, अंडरस्टैंड, और उसको प्रेसिडेंट के नाम से माना जाता है। सो इन दिस मैनर ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स are made in the name of प्रेसिडेंट। किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट है, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो सब किसके नाम से होगा, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से वही बात आती है, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, जैसे हर स्टेट के गवर्नर्स, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से होता है, भले ही प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल मिनिस्टर से एडवाइस करेंगे कि इनको जो है गुजरात का गवर्नर बनाया जाए, इनको यूपी का गवर्नर बनाया जाए, इनको वहाँ का गवर्नर बनाया जाए। ये एडवाइस किसको देना है, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल मिनिस्टर्स को मिलती है, ठीक है, राइट। क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर्स जब डिसीजन लेंगे तब प्राइम मिनिस्टर उसको वो कर देगा, पूरी तरह से वायरल कर देगा कि अब यही चीज़ होना है, अंडरस्टैंड, उनके डिस्कशन के बाद होता है। सो इन दिस मैनर यू हैव गॉट ऑल कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, ठीक है, सब जो है प्रेसिडेंट के नाम से इलेक्ट होते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स। ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स and treaties are made in the name of president, ठीक है। हमारी कंट्री में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, जो भी ट्रीटीज होती है, सब प्रेसिडेंट, जैसे राफेल प्लेन हमें खरीदना था फ्रांस से,
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी हुई, ठीक है। तो वो किसके नाम से होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है, ना कि वो जो आदमी गया है उसके नाम से, राइट। क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा क्या है? मेन रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री का, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से होता है। एंड फाइनली द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, भले इसको गन पकड़ना नहीं आता, ठीक है, इसको जो है मशीन गन चलाना नहीं आता, टैंक चलाना नहीं आता है, फाइटर प्लेन उड़ाना नहीं आता, लेकिन ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो यही इस पर लोग बहुत तरह के क्वेश्चन बनाते हैं कि प्रेसिडेंट को ये सब करना नहीं आता है तो उसको क्यों कमांडर बनाएंगे, है कि नहीं। लास्ट मोमेंट पे जो है वो क्या कर लेगा, राइट। और वो भी खाली नाम के लिए वो कमांडर होता है, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में एक और पोस्ट क्रिएट हुआ, CDS, ठीक है, सिविल डिफेंस सर्विसेज का एक हेड, ठीक है, एक पोस्ट क्रिएट हुआ है जो आपके तीनों फोर्सेस को प्रेसिडेंट के नेम से हैंडल करेगा, ठीक है। मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इन तीनों के ऊपर एक हेड बनाए गए हैं। BS रावत वो इस समय इसके हेड है, ठीक है। इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रेसिडेंट को इतना आइडिया नहीं होता है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस का ही जो क्या कहते हैं रिटायर्ड हेड होते हैं उन्हीं में से एक को बनाया जाता है, क्योंकि वो तीनों की पॉलिसी समझ सकते हैं, उन्होंने वहाँ सर्विस की है, isn't it? That's why it happened. Okay? तो यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा कि हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट को ये सब जो पावर मिल रही है वो किसकी एडवाइस पर इंजॉय करेगा? काउंसिल मिनिस्टर्स, वो उनको एडवाइस करेंगे, काउंसिल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, तब ऐसा होगा। सो इसी तरीके से आप बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बिल, एनी बिल पास्ड इन पार्लियामेंट will become law, ठीक है, will become law only on the consent of प्रेसिडेंट, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट इस पे एग्री नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट जब साइन करेगा तब वो बिल हमारा लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उस बिल को फिर से रिवाइज करने के लिए भेज सकता है वापस, लेकिन 15 डेज के लिए होगा। 15 दिन के अंदर अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे रिवाइज करे चाहे न रिवाइज करे, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर? ये उसकी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हाँ, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, तो देर लगा सकते हैं, डिले कर सकते हैं, उसको रिवाइज के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में उसको फिर से पास करना ही पड़ेगा। शी हैज़ टू साइन इट। जब उन्होंने उसको एक बार रिवाइज कर दिया अब उसे साइन करना है, ठीक है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। अब आपको आश्चर्य होगा कि प्रेसिडेंट रियल में क्या काम करते हैं, है कि नहीं। और इसी तरीके से कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, क्या वो अपने आप से भी कुछ कर सकते हैं? यस, क्या कर सकते हैं? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, दैट इज अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। केवल वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसी पार्टी का है, ठीक है, कोई ऐसी पार्टी जिसको फुल मेजॉरिटी मिली,
तो उसके पॉपुलर हेड को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है अपने आप से, अपने माइंड से, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि सभी पार्टीज को वोट्स पूरे नहीं मिले, ठीक है, सबको ऐसे ऐसे वोट्स मिले कि कोई भी मतलब जो है कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तब वो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके पॉपुलर लीडर को वो अपॉइंट कर सकता है कि यू गो एंड मेक गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसको जो है अलायंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रंट बनाने पड़ेंगे, है ना, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी। और अगर उसको जो है कॉन्फिडेंस बिल में वो पास हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब फिर से वोटिंग होती है कि सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब तक उनका सपोर्ट उसको मिल रहा है मेजॉरिटी का, तब तक तो वो प्राइम मिनिस्टर है, और जिस दिन वो उनका मेजॉरिटी का सपोर्ट बंद हो गया, उसी दिन उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर केवल अपने माइंड से, ठीक है, जो पॉपुलर लीडर है उसको कॉल करके उसको ऑफर कर सकता है कि यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड यू गो एंड मेक योर गवर्नमेंट, ठीक है। उसको एक चांस दे सकता है पॉपुलर लीडर को, सिर्फ इतना कर सकता है, अंडरस्टैंड। एंड अलॉन्ग विद दिस, हाँ, इस तरीके से व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हर डिस्क्रिशन, ठीक है। इसको डिस्क्रेटरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट अब अपने विवेक से काम लेगा, ठीक है, कि उसको प्रेसिडेंट रूल लगाना है या किसी पार्टी के हेड को या उसके पॉपुलर लीडर को बुला करके कहना है कि क्या आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्या आपके पास जो है जितनी भी पार्टी जीत करके आई हैं उनके साथ आपका कोई अलायंस है कि नहीं, ठीक है, उनके साथ आपका कोई मतलब जो है क्या कहते हैं एक तरीके से एग्रीमेंट है कि नहीं कि आप जो है इतने जितने हमारे स्पष्ट बहुमत के लिए इतने मेंबर्स चाहिए, ठीक है, क्या आप इतने लोगों को जुटा सकते हैं, इतने लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑफर करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगा, ठीक है, इफ प्रेसिडेंट फाउंड दैट देयर इज नो चांसेस, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा फॉर 6 मंथ, ठीक है। एंड फॉर 6 मंथ मीन्स हमारी कंट्री में फिर से री इलेक्शन कराए जाएंगे, और फिर से अगर कोई मेजॉरिटी में पार्टी आती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो गवर्नमेंट बनेगी, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ऐसे 6-6 महीने चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक you have understood the throughout idea of president, ठीक है।